वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एनिग्मा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। एस्टेब्लिश द फार्मूला, टॉपिक क्लास 11 से क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स मास m, लेंथ l एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। एस्टेब्लिश द फार्मूला। एक सरल लोलक का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान m, लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। सूत्र की स्थापना करनी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सरल लोलक यानी कि जो हमारा सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड t। टाइम पीरियड क्या है? t। यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं टाइम पीरियड t है, और ये टाइम पीरियड t इसे हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल T से। ये इसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल T से। इट्स डिपेंडेंट ऑन मास m, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g एंड द लेंथ ऑफ पेंडुलम, यानी l, m और g, इन पर ये क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेंथ की पावर a पर डिपेंड कर रहा है, मास की पावर b पर, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की पावर c पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को आगे करते हैं। जैसे ही यहाँ पर हम लोग t का यूज़ करेंगे, एक प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? इक्वल का साइन, और एक कांस्टेंट आएगा। एक क्या आएगा? कांस्टेंट। और ये हमारा क्या बनेगा? l टू द पावर a, m टू द पावर b, और ये क्या बनेगा? g टू द पावर c। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग डायमेंशंस पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? डायमेंशंस। ठीक है, तो चलिए डायमेंशन पुट करते हैं। टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या हो जाएगी? टाइम, यानी कि t। कांस्टेंट के एज इट इज़, ये डायमेंशन लेस है, ठीक है, विमाहीन है। ये क्या है? लेंथ। लेंथ ऑफ पेंडुलम, इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? l से। इसकी पावर क्या हो गई? a। ये क्या है? मास। मास यानी कि द्रव्यमान m, इसकी पावर क्या हो गई? b। यह है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हम सभी लोगों को पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी lt की पावर -2। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी वही होगा, lt -2, और ये पावर में क्या हो गई? c। ये पावर में क्या हो गई? c। अब हम लोग यहाँ पर क्या कराते हैं? इसको अरेंज करते हैं। अरेंज करने पर हमको क्या मिला? m टू द पावर क्या है? b, और कोई m है नहीं। फिर हमने देखा l की पावर क्या है? a। यहाँ पर l की पावर क्या है? प्लस में c। ठीक है, l कुछ इसके अलावा और है नहीं। अब देखते हैं t, तो t की पावर कितनी है? -2c। कितनी है? -2c। और यहाँ पर सिर्फ कितना है? t। यहाँ पर सिर्फ कितना है? t। और ये हो गया m, l, t, और उनकी क्या हो गई? रिस्पेक्टिव पावर्स। अब हम यहाँ पर क्या कराएंगे? कंपैरिजन। क्या कराएंगे? कंपैरिजन, यानी कि तुलना कराते हैं। जब हम पावर्स की कंपैरिजन कराते हैं तो कंपेयर कराने पे हमको क्या मिलता है? m। यहाँ पर m तो है नहीं, तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं? यहाँ पर हम ले सकते हैं m को हम ले सकते हैं 0। m की पावर क्या ले सकते हैं? 0। l की पावर क्या ले सकते हैं? 0। तो कंपेयर कराने पर हमको मिला, कंपेयर कराने पर हमको मिला चलिए सबसे पहले t की कंपेयर करा लेते हैं। ये हो गया -2c इज इक्वल क्या हो गया? 1। -2c इज इक्वल क्या हो गया? 1, यानी c की वैल्यू हमको कितनी मिल गई? -1/2। c की वैल्यू हमको कितनी मिल गई? -1/2। फिर हमने देखा a प्लस c, ये क्या है? a प्लस c, और यहाँ पर कितना है? 0। तो ये हो गया a प्लस c इज इक्वल 0। a की वैल्यू फाइंड करनी है, c की वैल्यू कितनी है? -1/2। अभी हमने यहाँ पर निकाली तो हमें a की वैल्यू कितनी मिल गई? a की वैल्यू मिल गई 1/2। क्या मिल गई? 1/2। अब देखो m की पावर कितना है? 0। यहाँ पर m की पावर b है और वहाँ पर m की पावर कितना है? 0। कंपेयर कराने पर हमको क्या मिला? b की पावर 0। कंपेयर कराने पर हमको क्या मिला? b की पावर 0। अब हमने पावर्स को पुट किया। पावर्स को पुट करने पर हमें क्या मिला? पावर्स को पुट करने पर हमें मिला t इज इक्वल कांस्टेंट के l की पावर a। l की पावर क्या है? a। तो ये हो गया l। a की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 1/2। कितनी निकल के आई है? 1/2।
2। आगे देखते हैं, फिर हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है b की पावर c की पावर 1/2। c की पावर हमने क्या निकाली है 1/2, माइनस का 1/2। तो यहाँ पर m की पावर क्या हो गई 0 और g की पावर क्या हो गई -1/2। g की पावर क्या हो गई -1/2। m की पावर 0 उसे हम लोग बोलेंगे 1। और यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये है c की पावर -1/2। अब देखो t इज इक्वल कांस्टेंट के l, ये स्क्वायर रूट, और g की पावर -1/2। g कहाँ जाएगा नीचे, क्योंकि पावर माइनस है, उसे पॉजिटिव करने के लिए कहाँ लेके जाएंगे अपॉन में। और ये क्या हो गया g का स्क्वायर रूट, क्या हो गया g का स्क्वायर रूट। अब t इज इक्वल, ये क्या हो गया स्क्वायर रूट l अपॉन में g, कितना हो गया l अपॉन में g, और यहाँ पर कांस्टेंट कितना है k। तो ये क्या हो गया t इज इक्वल k। जो k की वैल्यू होती है, k की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर जो k की वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई। क्या होती है 2 पाई। तो ये क्या बनेगा 2 पाई स्क्वायर रूट l अपॉन में g, क्या बनेगा 2 पाई स्क्वायर रूट l अपॉन में g। और ये हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा स्टेबलिश, क्या हो जाएगा फार्मूला स्टेबलिश।